की विक्रम नामा तेलुगु संवत्सर शुभाकांक्षु। आज के इस चुनावी सभा में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मण जी, हैदराबाद से भारतीय जनता पार्टी के क्रांतिकारी विधायक श्री टी राजा सिंह जी, प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी श्रीमान परमिंदर रेड्डी जी, भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री बनाला लक्ष्मण रेड्डी जी, चेयरमैन स्टेट डेवलपमेंट कमेटी डॉक्टर बी मुरलीधर गौड़ जी, हमारे पूर्व विधायकगण श्री बाबू मोहन जी, श्री अरुण धारा जी, वेंकट रमन रेड्डी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित डॉक्टर मारा रामा रेड्डी जी, नायडू प्रकाश जी, श्री नरेंद्र रेड्डी जी, अमर सिंह जी, नीलम राजालू जी, जे साइलो, साई रेड्डी, प्रभाकर गौड़, मोहन राव, जगन मोहन रेड्डी, पीके राव, अनंत राव कुलकर्णी, डॉक्टर रवि कुमार और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित इतनी भारी संख्या में उपस्थित इस जहराबाद लोकसभा क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे भारतीय जनता पार्टी के सभी भाइयों बहनों, आप सबको विक्रम संवत की 9 संवत्सर की मंगलमय शुभकामना देते हुए आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री बनाला लक्ष्मण रेड्डी के लिए आप सबसे अपील करने के लिए मैं यहां पर विशेष रूप से उत्तर प्रदेश की धरती से आया हूं। उत्तर प्रदेश आप सब जानते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि है, लीला विहारी भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि और लीला भूमि है और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश भगवान विश्वनाथ और प्रयागराज कुंभ की भूमि भी है। गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियां जिस प्रदेश में बहती हों, उस प्रदेश से विशेष रूप से अपील करने के लिए मैं आज आपके बीच में आया हूं कि देश 2019 के लोकसभा चुनावों का जब सामना कर रहा है, भाइयों बहनों, 2 स्थितियां स्पष्ट हैं। रूप से अपील करने एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बीच में आया हूं, श्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव इस देश के गांव, इस देश के गरीब, इस देश के किसान, इस देश के नौजवान, इस देश की महिलाएं और सब देश समाज के प्रत्येक तबके के हितों को संवर्धित करने के लिए सबका साथ और सबके विकास के अपने स्लोगन के साथ आपके सामने भारतीय जनता पार्टी आई है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस, टीआरएस जैसे दल हैं जिनके कार्य का उद्देश्य ही है कांग्रेस का हाथ देशद्रोहियों के साथ, टीआरएस का हाथ ओवैसी बंधुओं के साथ। आप अनुमान कर सकते हैं कि इनकी दिशा क्या है, एक नकारात्मक दिशा जो भारत का विकास नहीं, भारत को विनाश के गर्त पर ले जाना चाहते हैं। और यही कारण है टीआरएस की सरकार को पिछले 5 वर्षों से आप लोगों ने देखा है, न उन्होंने किसानों का कर्ज माफ किया, न उन्होंने यहाँ पे भागीरथी योजना के अंतर्गत यहाँ के गांव गांव में पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने में वे सफल हैं, न ही उन्होंने यहाँ पे रोजगार की कोई सुविधा देने में वे सफल हैं। यहाँ पर
टीआरएस की सरकार आने के बाद एक परिवार के लोगों के द्वारा लगातार अराजकता पैदा करके भूमि माफिया को, खनन माफियाओं को, वन माफियाओं को, हर प्रकार के माफियाओं को प्रश्रय दे करके, और सबसे बड़े माफिया तो वे लोग हैं जो भारत की सुरक्षा पे सेंध लगाने का कार्य कर रहे हैं। उन ओवैसी बंधुओं के साथ मिलकर के यहाँ की सुरक्षा पर सेंध लगाने का कार्य टीआरएस की तेलंगाना की सरकार कर रही है। कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में कहती है कि कांग्रेस की सरकार आने के बाद कांग्रेस देशद्रोह के शब्द को समाप्त करके सेना के विशेष अधिकारियों को समाप्त कर देगी। भाइयों बहनों, हम अनुमान कर सकते हैं कांग्रेस देश को कहां ले जाना चाहती है, राष्ट्र की सुरक्षा पर क्या सेंध लगाना चाहती है। और इसीलिए आप सबसे अपील करने के लिए हम लोग आए हैं। एक तरफ अपनी नकारात्मक आतंकवाद समर्थक, अलगाववाद समर्थक, नक्सलवाद समर्थक, विकास विरोधी सोच के साथ कांग्रेस और टीआरएस इस चुनावी मैदान में आपके सामने हैं, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ आपके बीच में है। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर गरीब को प्रधानमंत्री आवास में आवास उपलब्ध कराने की व्यवस्था की। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हर गरीब को एक एक टॉयलेट देने की व्यवस्था की। सौभाग्य योजना के अंतर्गत हर गरीब को एक एक विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में हर गरीब को एक एक रसोई गैस का, एलपीजी का कनेक्शन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में नौजवानों को आर्थिक स्वावलंबन के साथ जोड़ा। स्टैंड अप योजना के अंतर्गत एससी, एसटी और वोमेन को, महिलाओं को उन्होंने आर्थिक स्वावलंबन के साथ जोड़ा। युवाओं के लिए स्टार्टअप की योजना प्रारंभ की। प्रधानमंत्री स्किल मिशन के अंतर्गत हर नौजवान के हुनर को एक मंच देने का कार्य किया। डिजिटल इंडिया के माध्यम से आम जन को भ्रष्टाचार से मुक्त व्यवस्था देने और नौजवानों को अधिक से अधिक रोजगार सृजन करने की व्यवस्था दी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से प्रत्येक लघु और सीमांत किसान को 6,000 रुपया सालाना देने की गारंटी सुनिश्चित की। और आयुष्मान भारत में हर गरीब को पूरे देश के अंदर प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए स्वास्थ्य की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराने की गारंटी दी। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर अपने विकास के एजेंडे को लेकर के, अपने सुरक्षा के एजेंडे को लेकर के जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ी है, भाइयों बहनों, उसी एजेंडे को तेलंगाना में भी लागू करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करना चाहती है। और इसीलिए आज हम सब आपके बीच में आए हैं। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबके विकास की बात करती है। एक और विकास का नारा है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य कांग्रेस नहीं कर पाई थी, कांग्रेस ने सेना, अर्धसैनिक बलों के जवानों के हाथों को एक प्रकार से बांध रखा था। उन्हें ताकत नहीं दी थी, उन्हें पावर नहीं दी थी कि वे आतंकवाद का मुकाबला करें या फिर नक्सलवाद का मुकाबला करें। वैज्ञानिकों के हाथ बांधे हुए थे, उन्हें कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं थी, परीक्षण करने की स्वतंत्रता नहीं थी। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय कभी म्यांमार में और कभी पाकिस्तान की सीमा में सर्जिकल स्ट्राइक होता है, कभी एयर स्ट्राइक के माध्यम से पाकिस्तान के अंदर घुस करके पाकिस्तान के सभी आतंकी कैंपों को नष्ट करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की मोदी जी की सरकार करती है। और कभी चीन के डोकलाम में घुसपैठ को मजबूती के साथ रोक करके चीन को पीछे हटने के लिए मजबूर करती है। यह कार्य अगर कोई कर पाया है तो भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व की सरकार कर पाई है। भारत का सम्मान भी बढ़ाने का कार्य दुनिया के अंदर
मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने किया है। और इसलिए भाइयों बहनों, जब ये देश 2019 के इन लोकसभा चुनाव में यह देश एक बार पुनः आपके पास जनादेश के लिए आया है, मैं तेलंगाना के अब सभी भाइयों बहनों से भी कहना चाहूंगा, भाइयों बहनों, तेलंगाना में टीआरएस की गवर्नमेंट पूरी तरीके से ओबीसी बंधुओं का पिछलग्गू बन चुकी है। और ओबीसी बंधुओं का पिछलग्गू बनने का मतलब आपकी सुरक्षा पर सेंध लगाना और यहाँ पे माफिया राज को पुनर्जीवित करने का एक प्रयास पुनः इनके द्वारा किया गया है। कांग्रेस से कोई अपेक्षा नहीं। कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी के नामांकन जुलूस में आपने केरल के अंदर देखा होगा कि कांग्रेस के जुलूस में केवल मुस्लिम लीग के झंडे थे और मुस्लिम लीग के हरे झंडों के कारण पूरे देश को एक बार पुनः चेतावनी देने की एक कार्रवाई जो की जा रही है, हम सबको समय रहते इसका मुकाबला करना होगा। और इसलिए आज हम सब आपसे अपील करने के लिए आए हैं कि भाइयों बहनों, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी आपके विकास के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, देश की समृद्धि के लिए पूरी तत्परता के साथ जहां कार्य करने को पूरी मजबूती के साथ पूरी तरह कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है, तो दूसरी ओर कांग्रेस, टीआरएस, टीडीपी, ये जितने भी दल हैं, ये सभी के सभी आपकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं, विकास की योजनाओं को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाना चाहते हैं, देश में अराजकता पैदा करना चाहते हैं। इन लोगों को एक सिरे से बेनकाब किए जाने की आवश्यकता है। याद करना, ये जो पूरा क्षेत्र तेलंगाना का है भाइयों बहनों, यह क्षेत्र मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की वनगमन के समय के उनकी आश्रय स्थली भी थी। हम सबको इस बारे में गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने इस क्षेत्र में आकर के इस क्षेत्र के लोगों को अभय देने का कार्य किया था। और अभय का एक कारण है कि आज भी यहाँ का किसान भले ही टीआरएस और कांग्रेस की सरकारों की उपेक्षा का शिकार रहा हो, लेकिन अपनी आस्था के कारण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और भारत की आस्था के प्रति पूरी प्रतिबद्धता के साथ जुड़ा हुआ है। मैं आप सबका यही आह्वान करने के लिए आया हूं। क्या चुनाव होने जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ने श्री बनाला लक्ष्मा रेड्डी को अपना कैंडिडेट इस लोकसभा सीट से आपके सामने उतारा है। भाइयों बहनों, जहीराबाद लोकसभा सीट विकास आपके घर में आएगा और विकास की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोकप्रिय प्रत्याशी श्री बनाला लक्ष्मा रेड्डी को आपके पास प्रत्याशी बना करके भेजा है। हम सब आपसे अपील करना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री रेड्डी को कमल चुनाव चिन्ह पर भारी मतों से चुनाव जिता करके भेजिए। प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी को चुनिए और प्रधानमंत्री मोदी के बनने के बाद आप देखेंगे इस देश के अंदर विकास भी होगा, इस देश के अंदर सुरक्षा भी होगी और आतंकवाद को उनकी माद में घुस करके एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से जवाब देने का कार्य भी मोदी जी के नेतृत्व की